सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 16 अक्टूबर बरोज जुमेरात 2025। सबसे पहले हम चलते हैं मियांवाली डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। वहाँ एक मैच हुआ जिसमें थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ, थ्रो इन पर झगड़ा हो गया, गोल है कि नहीं गोल, गोल कीपर के साथ वो खिलाड़ी टच हुआ कि नहीं हुआ, इस पर बड़ी बहस चल रही है। तो मियांवाली से मुझे वीडियो भी सेंड की गई और मुझसे पूछा भी गया। फिर तो मैं अपने इन भाइयों का जो ये दो मियांवाली के लोग हैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मुझे मेरा यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं और मुझसे मशवरा ले रहे हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, इससे में गलती हो जाती है। जिस रेफरी ने मैच करवाया उससे भी गलती हो सकती है, गोल कीपर से भी गलती हो सकती है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। वो ये थ्रो इन का है। अब हम चलते हैं थ्रो इन का। पहले मैं आपको बताऊं, थ्रो इन पर डायरेक्ट गोल नहीं है। अगर मैंने थ्रो इन किया है अपने गोल की तरफ, अपने गोल कीपर को बाल दिया है, अगर तो गोल कीपर से टच हुए बगैर बाल गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप तवज्जो से मेरी बात सुना करें। आदमी इसमें रिफ्रेश होता है, जब रिफ्रेश होता है तो आदमी का ज़हन में आ जाता है, ज़हन शीर हो जाता है। आप तवज्जो से मेरी पूरी वीडियो में सुना करें, पुरानी वीडियो जितनी भी बनी है सुना करें। ये बहुत बड़ा काम है, जो समुंदर है आदमी भूल जाता है। अगर मैंने थ्रो इन किया है अपने गोल पोस्ट की तरफ, मैंने अपने गोलकीपर को थ्रो इन दी है, अपने गोलकीपर को अगर बगैर टच हुए, किसी से भी बगैर टच किए हुए डायरेक्ट बाल, सीधा बाल गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है, तो अपने खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरी टीम के खिलाफ, मेरे गांव के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ, जिस तरह से मैं खेल रहा हूं, कॉर्नर किक है। कॉर्नर किक, ये गोल नहीं है। यही मैं दूसरे गोल पोस्ट में फेंक रहा हूं, अपोनेंट अपने मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट की तरफ फेंका मैंने, किसी से टच नहीं हुआ, बगैर टच किए बगैर गोल पोस्ट के अंदर चली गई है, तो ये आउट है और गोल किक है। जो अपने गोल पोस्ट में बात चली जाए डायरेक्ट, वो अपनी तरफ कॉर्नर किक है। अगर गोल पोस्ट के अंदर चली जाए, अपोनेंट गोल पोस्ट के अंदर चली जाए, गोल के अंदर चली जाए, बाल सीधा थ्रो इन का बगैर किसी से टच किए हुए गोल पोस्ट के अंदर चला जाता है, मुखालिफ गोल पोस्ट के अंदर, तो ये गोल किक है, ये गोल नहीं है। यही वकुआ हुआ मियांवाली में। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि वहां हुआ क्या है। ये आप जरा वीडियो चेक करें तवज्जो से। देखा आपने, ये वीडियो सेंड की मियांवाली से। अब क्या हुआ, अब एक खिलाड़ी ने थ्रो इन की है, उसने थ्रो इन कर दी है, बिल्कुल सही थ्रो इन की है। बोनस बाल बाद जमीन के ऊपर टप्पा लगा, जमीन को टच हुआ तो बोनस हो के बाल फिर हवा में गया, गोल पोस्ट के अंदर जा रहा है। अब 4-5 खिलाड़ी खड़े हैं डिफेंडर और 2 खड़े हैं फॉरवर्ड। एक फॉरवर्ड खड़ा बिल्कुल गोल लाइन के ऊपर गोलकीपर के आगे, उसके आगे 3 डिफेंडर हैं। वो जो खड़ा है छोटे कद वाला, उसका कद लगता है मुझे 5 फुट और गोलकीपर की हाइट थी 6 फुट। जो मुझे नजर आया है, मुझे नजर आया, तवज्जो से मियांवाली से मैं मुखातब हूँ। मियांवाली के लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी है और मैं मौका दिया है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ये मेरी बात तुझे सुननी है आपने। फुटबॉल उधर जाओ ना। अच्छा, अब जब थ्रो इन की है, थ्रो इन हो गई, बाल बोनस हुआ, जमीन लगा और गोलकीपर, अगर गोलकीपर अकेला होता, जो मेरा ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन लेता है, अगर मैं रेफरी होता, क्योंकि अगर वो अकेला होता तो आराम से बाल पकड़ लेता, वो गोलकीपर आराम से बाल पकड़ लेता। अब खिलाड़ी गोलकीपर के आगे खड़ा है, पीछे नहीं खड़ा कि जब साइड में खड़ा है, जब पुश किया खिलाड़ी ने, जब उसको मारने लगा है। एक कॉमन सेंस है कि बाल जब थ्रो इन हुआ, बाल गया है गोल पोस्ट की तरफ, बाल गया है, गोलकीपर ने पंच किया, बाल अंदर चला गया, ये गोल है कि गोलकीपर ने हाथ से बाल चला गया, लाके गया तो गोल है। अब देखना ये है कि जो छोटे कद वाला है उसने उसको डिस्टर्ब किया पीछे को ऐसे, क्योंकि पीछे गोलकीपर है, मैं फॉरवर्ड हूँ, मैं छोटे कद का हूँ, पीछे गोलकीपर है। अब थ्रो इन आई है, मैंने ऐसे उसको पुश किया, पीछे नजर नहीं आ रहा क्योंकि 3 डिफेंडर आगे खड़े हैं। ये 1 2 3, ये 3 बंदे ऐसे खड़े हैं, पीछे स्टॉपर, पीछे गोलकीपर है, गोलकीपर साथ एक छोटे कद वाला फॉरवर्ड खड़ा है जो नीली जर्सी में है, और जो नीली ब्लू में वो डिफेंडर है सारे। अब जब
टिप्पा लगा, गोलकीपर ने पकड़ा तो मे भी वो टच हो गया हो, नजर नहीं आ रहा छोटे कद वाला कि फारूक से टच हुआ है। अब गोलकीपर को हाथ से लगा और गोल पोस्ट के अंदर चला गया। अब डिसीजन क्या है कि खिलाड़ी भी, दो खिलाड़ी परेशान हो गए कि गोल है, गोलकीपर भी परेशान हो गया, वो बॉल उठाने के लिए चला गया। उसने कोई ये एहतिजाज नहीं किया कि रेफरी साहब ये क्या किया, टच हुआ मेरे साथ। ये टच होना फॉल नहीं होता, डिस्टर्ब करना। मैं इसलिए, आप मेरी पुरानी वीडियो देखा करें, आपको पता चल जाएगा ला क्या है, ला क्या है। आगे खड़े होना तो फॉल नहीं होता, किसी को टच करना इतनी जल्दी फॉल नहीं होता। अब गोलकीपर भी बॉल उठाने गया है कि ये गोल है। अब पता नहीं रेफरी वो करीब था, उसका ओपिनियन क्या हुआ, उसने गोल डिसअलाउ किया और वहां से फाउल लगा दिया गोल एरिया से वो फॉरवर्ड का। तो जो हमने ये दोस्तों ने देखा है कि अगर वो फॉरवर्ड टच ना होता, छोटे कद वाला खुदा ना खासा टच ना होता, मे भी गोलकीपर बॉल वैसे पकड़ लेता, या गोलकीपर है ही, वो गोलकीपर इतना तजर्बाकार नहीं था, वो वॉलीबॉल का खिलाड़ी लगता था, ये वैसे उसको पकड़ के ले आए गोलकीपर को, उसने वो बॉल पकड़ सकता था, उसका हाइट बड़ी ज्यादा थी, बॉल पकड़ भी सकता था, उसने पंच किया और बॉल गोल में चला गया। ये भी हो सकता है। उम्मीद है, तो मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा दोनों टीमों के, जो टीम है मियां वाली की, जो मेरे दोस्त हैं, कि उनसे मैं इल्तिजा करता हूं कि इस टॉपिक को क्लोज कर दो। आगे बड़े मैच आने वाले हैं, टूर्नामेंट हैं, इसको ये अना का मसला ना बनाएं, सपोर्ट में स्पिरिट का मुजाहरा करें। अगर रेफरी ने डिसीजन दे दिया है तो उसको मान लें, कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बड़े मैच आएंगे, ये कोई आपका आखिरी मैच है, आखिरी मैच नहीं है। चलो अब हम चलते हैं, आज हम आपको दो और कानून बताते हैं रेफरी के। रेफरी मतवज्जा हो, रेफरी साहब आपने असिस्टेंट से नहीं पूछनी ये बात, मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने डिसीजन करना है। कई रेफरी होते हैं, बाल उसके फाउल करीब होता है, वो असिस्टेंट रेफरी के पास चले जाते हैं उनको गालियां निकालने के लिए, उसे थप्पड़ पड़ते हैं। फिर खुद फैसले डिसीजन करो, डिसीजन खुद लिया करो जो आपके करीब है। अब आपके करीब क्या है सुनो। गोलकीपर ने बॉल पकड़ा दुराने मैच, बॉल पकड़ लिया, ये गोलकीपर है, इसने बॉल पकड़ लिया। अब ये फॉरवर्ड है, ये एक गोल से जीत रहे हैं, ये टाइम जाया कर रहे हैं, टाइम जाया। मैं आपको ये बताने लगा हूं, येलो कार्ड कब देना है कब नहीं देना। हर फाउल पर येलो कार्ड नहीं होता, येलो कार्ड कभी देना भी पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, तो जो करना। दुराने मैच गोलकीपर ने बॉल पकड़ लिया, मैं पकड़ने लगा हूं, मैंने बॉल पकड़ा, अब मैं किक करने लगा हूं। किक मेरे सामने फॉरवर्ड आ गया, मुझे किक करने नहीं देता, मुझे वो किक करने नहीं दे रहा, मुझे रोक रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, रोक रहा है। मैं किक करने लगा हूं, आगे कभी आगे, इसकी टीम जीत रही है। ये होता है, ये अन स्पोर्टिंग बिहेवियर, वेस्ट डिले कर रहा है, ये वेस्ट मैच टाइम वेस्ट कर रहा है, जो टीम हार रही है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसको अब येलो कार्ड होगा, येलो कार्ड एंड रेड किक, डायरेक्ट किक नहीं, एंड रेड किक। सही हो गया। अब एक और ना, गोलकीपर ने बॉल पकड़ा, मैच बराबर है, स्मूथली ऑन द होल मैच जारी है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, रेफरी भी बड़ा फ्रेश मैच करा रहा है। अब इसको रोक रहा है, ये खाली फाउल है, कोई येलो कार्ड नहीं है, कोई रेड कार्ड नहीं, कोई चीज नहीं है। फर्क आ गया ना, फाउल वही है, समझ लगी। देखो ये टीम जीत रही है, उसको रोक रहा है गोलकीपर को किक करने से, इस पर रेफरी येलो कार्ड दे सकता है, और इंडायरेक्ट किक, मैच बराबर है, ये रोक रहा है, खाली इंडायरेक्ट किक है, कोई कार्ड नहीं है, फर्क आ गया। अब एक अहम लास्ट वन, आखिर से अहम, गोलकीपर डॉज हो गया, बॉल गोल में जा रहा है, एक जो टीम जिसकी तरफ गोल जा रहा है, जो दफाई टीम है, उसका खिलाड़ी इधर बार हो रहा है, उसने ये फुटबॉल अंदर जा रहा है, फुटबॉल अंदर, ये फुटबॉल गोल पोस्ट के अंदर जा रहा है बॉल, इसने मारा शेड गार्ड निकाल के, या शू मारा, या बोतल मारी, इस खिलाड़ी ने बोतल मारी, इसको बोतल मारी, बॉल रोक गया, वही रोक गया। ये हमला जो दफाई टीम है, उस टीम का खिलाड़ी है जो बारहमा हो रहा है, पीछे बारहमा पर गोलकीपर इसका बीट हो गया था, अब इसके खिलाफ पेनल्टी है, अब इसको सजा क्या देनी है,
ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसको सजा क्या है। जो बाहर बार में खड़ा था 11 खड़े होकर खेल रहे थे ना, जो बाहर वाला था। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए बनाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे अजर देगा, ये आप बात सीखेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ने मौका दिया है। हम किसी को पैसे नहीं दे सकते, ना इतना किसी को टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ कि मैं इधर बैठा बैठा अपने ये जो मेरा न्यूज़ सेंटर है, जो मेरा इधर व्लॉग कमरा है, यहाँ से मैं बैठा बैठा आपको ये चीज़ें ये भेज सकता हूँ कि ऐसा है ऐसा है। किसी को भी मेरे ये किसी बात का इल्म हो गया, ये मेरी जीत है। आप यकीन करें, जितने भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी जरूर देखा करें, को खिलाड़ी को कानून का पता होगा, वो अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा, वो गोल ज्यादा करेगा। अब खिलाड़ियों को भी मैं ऐसा ऐसा बीच में लाऊंगा कि इधर खिलाड़ी खड़ा हो तो उसका खिलाड़ी इधर खड़ा है, ऑफसाइड खड़ा है, वो नहीं खेलेगा तो ऑफसाइड नहीं है। खिलाड़ी जरूर सुना करें, खिलाड़ी गोलकीपर मेरा प्रोग्राम जरूर सुना करें, जितने भी गोलकीपर है पाकिस्तान के। मेरे चैनल का नाम है RN FIFA। सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, मेरे साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।